हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि एक बार फिर से मुझे लग रहा है जंग छिड़ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं पटना वाली उमा जी की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे जूली सिंह जी की, क्योंकि कल पटना वाली उमा जी का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने जूली जी को चाची बोल दिया था। अब उस चाची को सुनने के बाद भाई जूली सिंह जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। वो बोल रही है, वैसे बात तो सही है कि जब उम्र दराज तो नहीं कहेंगे, आगे पीछे उम्र हो सकता है, बट फिर भी ठीक है, 5-10 साल के अंतर को अंतर नहीं माना जाता है, आप जी लगा के भी बात कर सकते हैं। तो उमा जी इस बात का खास ध्यान रखेंगी, मैं मानती हूँ। दूसरी चीज़, जूली आंटी ने वीडियो बनाई थी, और कल जूली आंटी के वीडियो को देखने के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं ये किसी दूसरी जूली सिंह से मुलाकात हो रही है मेरी। मतलब वो जो 1 साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, 1 महीने पहले, माफ़ कीजिएगा, 1 साल नहीं, 1 महीने पहले अंशु के घर से जो शुरू हुई कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी के दौरान जो मैंने जूली सिंह देखा था, वो जूली सिंह एकदम अलग थी। वो जूली सिंह ऐसी थी जो उड़ता तीर भी अपने ऊपर ले लेती थी। दूसरी जूली सिंह जो मैंने कल देखा वीडियो में, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सत्संग मैं सुन रही हूँ। मेरे मन के अंदर श्रद्धा भाव आ गया यार। अमूमन ये श्रद्धा भाव भगवान के सामने बैठने के बाद आता है ना आपको, लेकिन कल जूली सिंह की वीडियो देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं किसी दूसरे ही दुनिया की जूली सिंह से मुलाकात कर रही हूँ। ये वो वाली जूली सिंह नहीं है, ये हमशक्ल है उनकी। मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि ये हमशक्ल है। जूली जी, आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है, क्योंकि आपके मुंह से गीता उपदेश सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत ही अलग और बहुत अलग इंसान है। ये इस लोक की है ही नहीं, ये तो परलोक की इंसान है यार। आध्यात्म की बातें कर रहे हैं ये वो बातें कर रही है जो इन्होंने कभी अपने ऊपर लागू नहीं किया। होता ना, हम अपने घर में नियम बनाते हैं कि कोई भी अपने बर्तन जो है खाना खाने के बाद उठा के सिंक में रखेगा। मेरे घर में ये नियम है कि जो भी खाएगा वो अपने बर्तन सिंक में उठा के रखेगा। लेकिन मैं ही अगर उसे फॉलो ना करूं तो बच्चे तो बोलेंगे ना, खुद तो फॉलो नहीं कर रही हैं और हमें बड़ा उपदेश दे रही हैं। तो ठीक वैसा ही फील हो रहा था मुझे। अब जूली आंटी ने सबसे पहली बात, उन्होंने सबसे पहली शुरुआत जो है वो की थी इस बात से कि वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उनके पति उनके घर में उनका हाथ बटाते हैं। तो मैंने उनके हस्बैंड को देखा हुआ है, वो वाकई में, जूली सिंह अगर ये बात बोल रही है कि वो भाग्यशाली है, तो उनके परिवार को देख के लगता है कि हाँ वो भाग्यशाली हैं। उनके पति जो हैं काफ़ी मुझे सपोर्टिंग लगते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ को, और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इस बात में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैं जूली सिंह के बातों को काटना नहीं चाहती, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बहुत सारी औरतें जिनके पति उनके साथ किचन में काम नहीं करते, लेकिन वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं दूसरे मामलों में। मसलन अगर मैं अपने पति की बात करूं तो मेरे साथ ये है कि मैं अपना करियर बनाने के लिए अपनी जॉब जो है मैं कंटिन्यू रख पाई, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे ससुराल वालों को कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे पीछे हमेशा स्टैंड उन्होंने लिया कि नहीं, इसको जो करना है इसे करने दिया जाए। मतलब उन्होंने मेरे हर फैसले पर अपनी सहमति जताई, और मुझे सही गलत का उन्होंने अंतर भी बताया। तो वो भी एक तरह से सपोर्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि पति घर के काम करके ही आपको सपोर्ट दे, बहुत सारे मामले, क्योंकि जीवन इतना लंबा है और आपका जीवन साथी वही है। अगर आपका जीवन साथी आपके हर फेलियर में भी आपके साथ है तो वो सच्चा जीवन साथी है। बस ये मैंने ऐड ऑन किया है, मैंने जूली सिंह जी की बातों को नहीं काटा है। बहुत भाग्यशाली हैं, और टच वुड आप इसी तरह भाग्यशाली बनी रहें पूरी ज़िंदगी। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ। अब इन्होंने
एक लाइन और बोली कि जिनको लगता है कि मैं बदतमीज़ हूँ वो अपने अंदर भी झांके। जूली सिंह जी, मुझे लगता है कि आप अपने अंदर नहीं झांक पा रही हैं, क्योंकि आप जो बातें बोलती हैं ना वो भूल जाती हैं। सबसे पहली शुरुआत आपने की, एक उड़ता तीर आपने अपने ऊपर ले लिया और उसके बाद आपने बेंग, मेंढक, मेंढकी बोला। उसके बाद सिरिंज वाली बात की गई। उसके बाद पूजा, अप्सरा मॉम की बेटी को जो है वो कलर को लेकर, उसके रंग को लेकर आपने उंगली उठाई थी। आप वो सारी बातें भूल जाती हैं, आपको वो सारी बातें याद रखनी चाहिए। आप गजनी मत बनो, मत बनो गजनी। आपको नहीं याद, आप अपनी हथेली में लिखवा लो। आप कहीं पे भी ये लिखवा लो कि मैंने ये बात बोली थी, क्योंकि आप ना बार बार ये बोलते हो ना कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोलती, मैं वैसा नहीं करती, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे लगता है कि जूली आंटी मेरे को, जूली सिंह जी, मुझे फिर आपको आके याद दिलाना पड़ेगा, एक पन्ने पे लिखना, एक डायरी बनानी पड़ेगी। आपने बोला था, और आपसे कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ा ना यार। आप इतना अच्छा ब्लॉगिंग करती हैं, आपके परिवार अच्छा है, आप जब अच्छा बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं। लिटरली कल की बात सुन के मुझे यही लग रहा था कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन फिर भी आपने जो पीछे जो बोला है ना, आप उसको मत भूलिए। मैं आपको वो बार बार याद नहीं दिलाने वाली हूँ। फिर आपने ये बोला कि मेरा बेटा मेरा सरताज है। आपने इस बीच में जो है उमा जी के बच्चे की भी तारीफ की थी, तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ना तो उमा जी ने आपके बच्चे के बारे में कुछ गलत बोला और ना ही आपने बोला। तो मुझे लगता है कि बड़ों की जो अनबन होती है ना, लड़ाई नहीं बोलूँगी मैं इसे, अनबन होती है, मतभेद हो सकता है, तो ये मतभेद बच्चों तक ना पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने ये बोला मेरा बेटा मेरा सरताज है, अगर किसी ने उसे गलत बोला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आपने लाइव की बात की थी ना, जिस लाइव में आप बोल रहे थे कि अगर मेरे बेटे के पास भेज दो अपने बच्चों को, बहू को, बेटी को, वो रिजल्ट के साथ मैं वापस लौटाऊंगी। तो एक बात मैं आपको ये बोलूँगी कि हर किसी का बच्चा माँ बाप के लिए सरताज होता है। कोई लूला लंगड़ा बच्चा भी पैदा हो जाता है ना, तो माँ बाप उसे अपने कलेजे से लगा के रखते हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप का जिगर का टुकड़ा होता है। अब आपने एक चीज़ और बोली है ना कि मेरे पास भेज दो, मैं रिज़ल्ट के साथ, मेरे बेटे के पास भेज दो, मैं रिज़ल्ट के साथ भिजवा दूंगा। आपके बेटे ने भी सेम ये बात मनीषा के लिए बोली थी कि अगर सचिन से कुछ नहीं हो पा रहा तो मेरे पास भेज दो, मैं रिज़ल्ट के साथ भेज दूंगा। तो मतलब या तो आप अपने बेटे को कॉपी कर रही हैं या फिर बेटा आपको कॉपी कर रहा है। अगर मैं आपके बड़े बेटे की बात करूं, सनी बाबा, बहुत मुझे डिसेंट लगता है, मजाकिया भी लगता है, डिसेंट भी लगता है। मैं अगर आपकी बेटी की बात करूं, बहुत अच्छी है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में उसकी ज़ुबान से एक शब्द नहीं निकला, और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि दो तरफा लड़ाई है, मैं क्या ही बोलूँ अब इस मामले में, क्योंकि दोनों तो बोल ही रहे हैं। आप मेरी बातों को ना जूली जी अदरवाइज मत लीजिएगा, आप अपनी बेटी समझ लीजिएगा, छोटी बहन समझ लीजिएगा। बस मैं आपको, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है तो मैं तो रिएक्शन दूंगी। आप ये बोलोगे मुझ पे बात ना करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ब्लॉगिंग चैनल हो, मैं रिएक्शन चैनल हूँ, तो सबसे पहले इस अंतर को समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो है, आपने ना जब पूजा के बारे में बोला था, उसके कलर के बारे में बोला था, तो वो चीज़ भी गलत थी। बच्चा चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे जो मर्जी हो, अपने माँ बाप के सर का सरताज वही होता है। आपने तब बोला, गलत बोला। आपने मनीषा को बोला कैरेक्टरलेस, मेरे बेटे से रात रात भर फ़ोन करती थी, कितना गलत बोला था ना आपने। आपको पता है हर कोई मनीषा के पीछे पड़ा हुआ है, उसको गिराने के पीछे पड़ा हुआ है, उसको नीचा दिखाने के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने उस, एक तो विक्टिम भी वो है, उसके पति ने बेवफाई की, आप उसके पति को गाली दो ना। आप उस औरत को क्यों गाली दे रहे हो जो बेवफाई सह के बेचारी फिर भी अपना घर नहीं तोड़ रही, फिर भी अपना घर बचाने की कोशिश कर रही है। आपने वो सारी चीजें बोली थी, अब आपने लाइव में ये चीजें बोली, अपने, चाहे आपने सब्सक्राइबर्स को बोला चाहे हेटर्स को बोला, लेकिन आपने ये चीज़ बोली। फिर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
आप अच्छे हो, लेकिन आप ना गुस्से के तेज हो, मुझे ऐसा लगता है। आपका बीपी शूट हो जाता है। आप ना कोई भी चीज़ आपको तुरंत रिएक्ट करना होता है। ये नहीं कि मैं बाद में सोच समझ के जवाब दूँ, नहीं। आप मुँहज़ोर हो थोड़े से, तुरंत रिएक्ट कर देते हो। तो मुँहज़ोर नहीं बोलूँगी, तुरंत रिएक्ट कर देते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पिछली बातों को याद रखिए। और आपको ना उमा जी भी बोल रही हैं, तो वो समझाने के वे में ही बोल रही थी। आपको अगर चाची शब्द से थोड़ी सी आपत्ति हो गई तो मत करिए आपत्ति। चाची कई बार इंसान के मुंह से ऐसे ही निकल भी जाता है, लेकिन आपको वो समझाने के वे में बोल रही थी, तो आप प्लीज़ मत करिए। आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। दूसरा, आपने ये बोला कि मैं अब जाके यूट्यूब पर एक्टिव हुई हूँ। तो आप एक्टिव ही तब हुई हैं जब आपकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आप एक्टिव ही तब हुई हैं जब आपकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। और आप जो ये बोल रहे हो ना कि लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं, ये करते हुए आते हैं, मैं इसीलिए एक्टिव हुई हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो ऐसा नहीं है। आप एक्टिव होना चाहती थी क्योंकि आपके बच्चे, जाहिर सी बात है, बाहर रहते हैं, आपको भी घर में कुछ काम करने के लिए चाहिए। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है कि आपके बच्चे भी आपको देख लेंगे कहीं से भी बैठे कि हाँ मम्मी ने वीडियो डाल दिया, चलो मम्मी ने आज ये खाना बनाया। बड़ा बड़ा अच्छा, अपने डेली रूटीन को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा माध्यम है। और अर्निंग भी होती है, तो ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई है। लेकिन आप ये मत बोलिए कि आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, रोती हुई औरतों को जिन पर जुल्म हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आप यूट्यूब पर एक्टिव हुई हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई है। अगर ऐसा होता तो आप कोई आसपास का एनजीओ, अगर ऐसा है तो आप आसपास का कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यूट्यूब पर रोने वाली कोई भी औरत जो है ना, वो मैली कुचैली दबेली कुछ नहीं है। जिसको यूट्यूब चलाना आता है, जिसको रोना आता है यूट्यूब के आगे, भाई हमें तो रोना ही, अगर मैं अंदर से भी कितनी भी परेशान रहूँ ना, मुझे रोना ही नहीं आएगा यूट्यूब पे। मुझे लगेगा यार दुनिया देख लेगी, यार क्या मतलब दुनिया को दिखाना है। तो जो रो लेता है यूट्यूब पे और जिसको रोना आता है, भर भर के आंसू बहाने आते हैं, वो यूट्यूब पे सुपर हिट है। तो आप जो है ना, ये मत बोलो कि मैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ। इसके बाद आपने बोला कि रिएक्शन चैनल वाले एक तरफा बात कर रहे हैं। जी नहीं, रिएक्शन चैनल वाले बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और एक तरफा बात नहीं कर रहे। एक मैं रिएक्शन चैनल वाली हूँ, मैंने जयश्री को भी देखा था, जयश्री ने आप पे रिएक्शन दिया था, तो जयश्री का रिएक्शन भी मुझे सही लगा। मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो आपकी आलोचना कर रही है। उसने हाथ जोड़ के आपको बोला था कि मैं सिर्फ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपका गलत चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ, समझाना मेरा मकसद है। और उमा जी की बातों में भी मैंने कहीं अपशब्द नहीं देखे। हालांकि मैंने कल की आपकी वीडियो में कहीं अपशब्द नहीं देखे और मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं अभी आप पे वीडियो नहीं बनाती। अब आप बोल रहे हो कि लोग आपके पीछे पड़ गए। जी नहीं, यही वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आप ऐसा मत बोलिए लोगों को, चाहे हेटर्स हों चाहे प्यार करने वाले हों, लेकिन इन्हीं लोगों के दम पे हम यूट्यूब जो है उसमें आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे कोई पैसे की कमी थोड़ा ना है, तो बात पैसों की नहीं होती। बात ये होती है कि आपको भी अच्छा लग रहा है लोगों से कनेक्ट करके। तो डिजिटली आप लोगों से कनेक्ट हो रही हैं, ये आजकल डिमांड भी है भाई। आजकल वो गली मोहल्ले वाला पैटर्न चला गया जहाँ लोग चारपाइयाँ बिठा के एक दूसरे के बारे में बात कर लेते थे, हालचाल पूछ लेते थे। अब डिजिटली चुगली भी चलती है, डिजिटली जो है निंदा रस भी चलता है, सब कुछ डिजिटल हो गया। गाली गलौज भी देख रहे हो आप, डिजिटल चल रहा है। आपने भी डिजिटल है ना, सोशल मीडिया के थ्रू खूब सारी बातें की, अप्सरा मॉम ने भी की। तो मतलब आप दोनों आपस में भिड़े नहीं, ना मिले, ना मुलाकात हुई, ना बात हुई, सोशल मीडिया पर ही सारा कार्यक्रम हो गया था। तो मुझे अगर कोई गलत बोलेगा तो मैं उनको भर भर के गलत बोलूँगी। चलो आपका मामला है, आप बोलो ना बोलो, लेकिन फिर आप सुनने की भी क्षमता रखना। फिर आप ये बोलते हो ना कि मुझे अगर कोई बोलेगा तो मैं बोलूँगी, लेकिन मैं सुनूंगी नहीं और मैं भूल भी जाऊंगी कि मैंने क्या बोला था। जब आपने बोला था मनीषा के बारे में बोला था, जब आपने अप्सरा मॉम के बारे में बोला था,
कि उनके घर के दरवाजे खुले रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो धंधा करती है। ऐसी बात बोली थी ना आपने? मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है ये बात। जब आपने ये वाली बात बोली थी ना, तो भूल तो नहीं गई होंगी? दाएं हाथ में लिखवा लेना इस बार। बाएं हाथ में तो लिखवा लिया, वो मनीषा को कैरेक्टरलेस बोलने वाला, पूजा को बोलने वाला, कालू कालू कलिया जो भी बोला था आपने। अब आप जो है दूसरे हाथ में ये छपवा लेना कि आपने अप्सरा मॉम के बारे में क्या क्या बोला था, और वो भी 15 दिन तक, 11 दिन तक लगातार बोला था, तब जाके आपको जवाब मिला था। और आपने ये भी बोला कि जो आपको गलत बोलने के लिए आते हैं ना लाइव में, वो सारे गलत लोग हैं, गलत लोगों के द्वारा भेजे गए लोग हैं। ऐसा नहीं है, लाइव में कई बार क्या है, हम भी लाइव करते हैं, तो मैं तो रेगुलर नहीं करती लाइव, लेकिन जब भी लाइव करो तो कुछ अच्छे पॉजिटिव बोलने वाले आते हैं, कुछ नेगेटिव बोलने वाले आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के सामने वाले के ही हों, लेकिन हाँ मोस्टली उन्हीं के चाहने वाले होते हैं, सामने वाले के चाहने वाले होते हैं, वो आपको लाइव में गाली देने आते हैं या गलत बोलने आते हैं। एक्चुअल में वो डीमोटिवेट करने के लिए आते हैं। मेरा पति और मेरा बच्चे मुझे खूब मान सम्मान देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा है, देते हैं। अब अगर मुझे उमा जी चाची बोलेंगी तो मैं उन्हें सास बोलूँगी। ठीक है, आपको जिसको जो बोलना है आप बोल सकते हो, लेकिन कई बार ना चीज़ों को लाइटली भी लेना चाहिए। हर चीज़ अपने दिल पर मत लगाइए, दिल पर इतना बोझ लेके ना आप चलेंगी नहीं, चली जाएंगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ना थोड़ा सा, मुझे लगता है गुस्से वाली तेज हैं, थोड़ा सा शांत होके देखिए। कई बार मजाक में भी इंसान बोल देता है। उमा आंटी और आप, उमा जी और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल का, 6 साल का अंतर होगा। तो अगर ये मजाक इतना नहीं चल पा रहा तो फिर तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, लेकिन इतना चल जाना चाहिए था। वैसे आपकी मर्जी, आप चलाना चाहें या ना चलाना चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से चलने वाली बात थी। चाची बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और चाची भी सम्मान के साथ ही बोला जाता है। आप ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे को चाची नहीं बोलते हैं, आप उन्हीं लोगों को चाची बोलते हैं जो सम्मान के लायक होता है। लेकिन आपने उस वे में भी थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगा शायद, तो मैंने आप पे ये वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ी सी अगर सलाह दे सकूं तो सही रहेगा। वैसे अब की बार आप मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरा नाम संध्या चौधरी है। घूमती आँख के साथ संध्या चौधरी बोल देंगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ लव। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को पॉजिटिव वे में लेके जाएंगी। बाय।